प्रणाम गुरुदेव। गुरुदेव, यहाँ पे एक साधक का प्रश्न है। जैन धर्म में संतारा विधि के बारे में आप कुछ बताएं। प्रणाम आप सभी को और प्रणाम प्रश्न पूछने वाले साधक को। पूरा का पूरा अध्यात्म दो पिलर पे खड़ा है। अध्यात्म के दो पांव हैं। एक होश, अवेयरनेस, प्योर अवेयरनेस जो हमारे साथ जुड़ी होती है। दूसरा पिलर है अध्यात्म का प्रेम जो हमारे साथ जुड़ा होता है। कोई भी बच्चा, कोई भी मनुष्य, कोई भी जानवर, कोई भी पेड़ पौधा, इन दो में से किसी न किसी एक के साथ हमेशा जुड़ा रहता है, या तो होश के साथ या प्रेम के साथ। और इन्हीं दोनों का विस्तार बुद्ध पुरुषों ने करा है। इन्हीं दोनों का विस्तार बुद्ध पुरुष ने करा है। शंकराचार्य शंकर ने बोला, होश, बोध जरूरी है। बोध नहीं होगा, मूर्छा होगी तो दुख होगा। मीरा ने बोला प्रेम जरूरी है। नारद ने बोला प्रेम जरूरी है। प्रेम नहीं होगा तो कुछ नहीं होगा। गुरु चाहिए। इसी दो कदमों को लेकर अध्यात्म गति करता है। जैन धर्म में जो बात कही गई संथारा विधि के बारे में, हर बुद्ध किसी एक विधि को उभार के रख देता है। जैन धर्म में संकल्प पे बहुत जोर दिया गया। संकल्प महत्वपूर्ण है। संकल्प से सब कुछ करा जा सकता है। संकल्प, विल पावर जो तुम्हारे साथ जुड़ी हुई है, उसके बिना तुम पैदा नहीं हो सकते। क्योंकि जब पैदा हो रहे होते हो, अभी जब वीर्य कण में हो तुम, तब एक दौड़ शुरू होती है मां के अंदर, और जो उस दौड़ को जीत लेता है वही बच्चा बन के जन्म लेता है। सभी नहीं लेते। संकल्प जो शुरू से तुम्हारे साथ जुड़ा हुआ है। बुद्ध ने विपस्सना के बारे में बताया। ऐसा नहीं कि बुद्ध से पहले विपस्सना नहीं थी। बुद्ध से पहले भी विपस्सना थी, मगर बुद्ध ने उसे उभार के रख दिया। अब बड़ा आसान हो जाता है इसे समझना। अब हम संथारा विधि की तरफ चलते हैं। अब बड़ा आसान हो जाता है बिना विधि करे, बिना अनुभव लिए विधि के बारे में बोल देना। ये बड़ा आसान है। किताबों से पढ़ लो, ग्रंथों से पढ़ लो और विधि का प्रचार करने लगो, और तुम्हारे प्रचार करने के कारण लोग उस विधि को अपनाने लगे। ये बहुत आसान है। लाखों लोग विपस्सना कर रहे हैं, मगर विधि का निर्माण कैसे हुआ? विधि में क्या क्या ऐसे काम थे, क्या क्या ऐसे पॉइंट थे जो बहुत ज्यादा जरूरी थे? जैन धर्म संथारा जो विधि है, उसको जैन धर्म अच्छे से समझते हैं और अच्छे से उसके अंदर उतरते हैं। मगर और अच्छा हो सकता है, मगर बाहरी जो जैन धर्म से नहीं जुड़े वो उसे आत्महत्या मान लेते हैं कि जानबूझ के शरीर को मारने वाली विधि आत्महत्या। आत्महत्या और संतारा में बहुत बड़ा फर्क है। आत्महत्या में आप एकदम मर जाते हैं, एकदम, मगर मरता सिर्फ शरीर है, मन की वासनाएं नहीं मरती। शरीर जो वासनाओं को अभिव्यक्त करता था उसको मार दिया। क्यों मार दिया? क्योंकि वासनाएं पूरी नहीं हो पा रही थी, इसीलिए उसे मार दिया। हर आत्महत्या करने वाला व्यक्ति जीवन से बहुत उम्मीदें रखता है, बहुत ज्यादा। हकीकत में वो कुछ जीना चाहता है और जीने में असफल हो जाता है, इसीलिए वो आत्महत्या करता है। जब जो जीना था वही नहीं जी पा रहा तो जी के करूं क्या? ये आत्महत्या हो गई। शरीर को नष्ट कर दो।
तो सब कुछ नष्ट हो जाएगा। ऐसा नहीं है। संथारा एक अलग विधि है, उसको भी हम समझें। अब मैं उसे समझाने की बात कर रहा हूं। यहां समझे, जो तुम्हारे ग्रंथों में लिखा होगा या जो तुम्हारे साधु महात्मा बताते होंगे, हो सकता है मैं थोड़ा उससे अपोजिट या उससे अलग बता रहा हूं। ये मेल नहीं खा पाएंगी, क्योंकि यदि तुम किसी बुद्ध से बुद्धत्व की बात करो तो वो कुछ और कहेगा, मगर ग्रंथों की बात कहो तो ग्रंथ कुछ और कहेंगे। दोनों में बड़ा फर्क है। यदि इस समय महावीर दोबारा इस धरती पर आके खड़े हो जाएं, तो वो अपने ही साधकों को देख के हैरान हो जाएंगे। उन्हें ये लगेगा कि मैंने ये तो कहा ही नहीं था जो ये कर रहे हैं, मेरा तो ऐसा भाव ही नहीं था। शब्द पकड़ लिए गए बस। और आसान है शब्द पकड़ के चलना। कुछ नियम है जो जरूरी है। संथारा, जब इस विधि का पालन कोई साधक करता है, या कोई भी जिसने संन्यास लिया है, वो गृहस्थ में रहता है या आश्रम में रहता है, तो सब प्रथम तो गुरु की आज्ञा जरूरी होती है। बिना गुरु की आज्ञा के ये विधि को नहीं करा जा सकता। फिर परिवार की आज्ञा जरूरी होती है। अगर बिना आज्ञा के आप ये करते हैं तो आप हिंसा कर रहे हैं, आप चोट पहुंचा रहे हैं। आपके जीवन पे आपका अधिकार है, ऐसा नहीं, आपके जीवन पे आपके प्यार करने वालों का भी अधिकार है। जिन्होंने पैदा करा है उनका भी अधिकार है। जिनसे आपसे जो पैदा हुए हैं उनका भी अधिकार है। बिना परिवार की परमिशन के आप इस विधि को नहीं कर सकते। फिर अब इस विधि की और गहराई में चलते हैं। परमिशन ले ली। अब परमिशन ले ली और ऊपर के तरफ से हम देखते हैं। अब विधि को जैसे हम समझ रहे हैं वैसे मैं बता रहा हूं, मगर विधि है क्या वो मैं आगे बताता हूं। अब हमने क्या करा, धीरे धीरे खाना कम कर दिया, धीरे धीरे अन्न छोड़ा, फ्रूट, धीरे धीरे खाना कम करते गए। शरीर आदी हो जाता है, वो फिर खाना एक्सेप्ट नहीं करता। अब धीरे धीरे पाचन शक्ति भी कमजोर होती जा रही है। एक समय आता है पानी तक भी छूट गया। अब धीरे धीरे शरीर खत्म हो रहा है। और मैं जान रहा हूं, जो संतारा करता है, मैं जान रहा हूं कि धीरे धीरे शरीर खत्म हो रहा है, और फिर भी मैं हूं। और एक समय आता है सब कुछ छूट जाता है। शब्द को अच्छे से समझना। एक समय आता है सब कुछ छूट जाता है। मैं इसे दोबारा से रिपीट कर रहा हूं। एक समय आता है सब कुछ छूट जाता है। छोड़ना नहीं पड़ता, छूट जाता है। शरीर को अब जरूरत नहीं होती। ऐसा नहीं कि जबरदस्ती रोक दिया है, अब शरीर को जरूरत नहीं है। और समाधि घटित होती है। महावीर की दृष्टि से देखूं, मृत्यु एक उत्सव है, कोई दुख की बात नहीं है। साधु संतों के लिए हमेशा मृत्यु एक उत्सव रही है, दुख की बात नहीं है। हम अब समाधि में जा रहे हैं। जीवन का अंतिम ध्यान। मगर अब दूसरे तरीके से विधि को समझते हैं। अब यह विधि एक 20 साल का, 19 साल का लड़का भी, साधक भी कर सकता है, साधिका भी कर सकती है। मेरी दृष्टि में, मैं अब अपनी दृष्टि में बता रहा हूं, जैन धर्म की दृष्टि में मैं नहीं बता रहा हूं। वो दृष्टि में तो जो मैंने बताया हो सकता है उससे ज्यादा हो, मगर जो मेरी दृष्टि में संथारा है, ये सिर्फ जैन धर्म की विधि नहीं है। ये अधिकतर धार्मिक, आध्यात्मिक गुरुओं के पास होती है और आध्यात्मिक शिष्यों के लिए होती है। अब 18 साल का, 20 साल का बच्चा भी इस विधि को कर सकता है।
और 90 साल का बूढ़ा व्यक्ति भी इसे नहीं कर सकता है। गुरु आज्ञा क्यों होती है, इसे समझ लेंगे अच्छे से। गुरु आज्ञा, गुरु इस बात को देखता है, क्या सच में तुम इस जगह आ गए हो जहां संतारा चालू करा जाए, जहां विधि करी जाए। इसे दूसरे तरीके से देखा जाए तो स्वेच्छा से महासमाधि कहते हैं। इसे महासमाधि कहते हैं, इसे शरीर का त्याग कहते हैं। बहुत सारी अध्यात्म जगत में यह विधि बहुत है। अब गुरु जब देखता है कि हां ठीक तुम कर सकते हो तो तुम करो, गुरु की आज्ञा हो गई। मगर यह ध्यान रखना, अधिकतर लोग क्या करते हैं, अब बूढ़े हो गए हैं। तुमने देखा होगा संथारा विधि को करते हुए, अधिकतर बूढ़े ही करते हैं। शरीर में बहुत कष्ट है, हाथ पांव सही से काम नहीं कर रहे। अब पता है शरीर नरक होने वाला है, अब स्वयं छोड़ दो इसको। जब तीव्र वासनाएं थी, जब मोह था, तब नहीं। अब तो शरीर वैसे भी बेकार हो गया, ना छोड़ो, कुछ समय बाद छूट ही जाने वाला है। अब तो रहा कुछ नहीं, अब तो बस एक झूठी उम्मीद रही कि इसको करके मैं समाधि में चला जाऊंगा। समाधि वहां घटित नहीं होगी। तुम भले ही कितना मान लो, तुम्हारे मानने से कुछ नहीं होगा। जो पूरी जिंदगी पैसे में, बच्चों में, परिवार में, मोह में पड़ा हो, वो 6 महीने, साल भर अन्न छोड़ के, पानी छोड़कर समाधि में नहीं जा सकता। शरीर त्याग सकता है, मैं मानता हूं, समाधि में नहीं जा सकता। जब गुरु ये देखता है अपने शिष्य को, कि शिष्य को ये बोध हो गया कि संसार में रहूं तो भी कुछ नहीं है, ना रहूं तो भी कुछ नहीं है, कोई फर्क नहीं पड़ता मेरे रहने और ना रहने से। पूरा संसार जब मैं नहीं था तब भी ऐसे चल रहा था, और पूरा संसार जब मैं हूं तब भी ऐसे ही चल रहा है। मेरे होने ना होने से कोई फर्क नहीं पड़ता। नाहक मैं यहां पर क्यों हूं? जब साधक को यह बोध होता है कि मैं यहां पर हूं क्यों, कुछ भी ऐसा तो नहीं हो रहा, मेरे होने से पृथ्वी बदल रही है, ब्रह्मांड और आनंदित हो रहा है, कुछ भी नहीं। उसे बोध होता है, फिर मैं अब अपना समय क्यों खराब करूं, अब मैं इस निराकार में लीन हो जाऊं। इस स्थिति को गुरु देखता है, और साधक में जब ये स्थिति घटती है तब गुरु कहता है कि हां ठीक तुम इस योग्य हो, ठीक तुम इस योग्य हो। मेरे को एक बार केशव ने कहा कि गुरुदेव अब यहां तो है नहीं कुछ, आज प्राण निकले कल निकले क्या फर्क पड़ता है। मैंने केशव के भीतर ध्यान से झांक के देखा, तब मैंने देखा केशव को ऐसा लग रहा है कि अभी यहां कुछ है नहीं, मगर केशव के मन के अंदर तल में बहुत कुछ है भी। अभी अगर मैं केशव को कहूंगा कि शरीर छोड़ दे, और उसने शरीर छोड़ दिया, तो वो लीन नहीं होगा। मन में वो दबी इच्छा ठीक मौत की एक आखिरी सांस पर जाग जाएगी और केशव वापस आ जाएगा। मैंने कहा केशव अभी नहीं, अभी तुम और रुको, अभी तुम काम करो, अभी तुम मेहनत करो। केशव ने कहा सब कुछ तो हो गया। मैंने कहा गुरु के लिए अब काम करो, अब गुरु के लिए काम करो, क्योंकि अभी है केशव के अंदर। जब गुरु देखता है कि ठीक साधक के अंदर कुछ भी नहीं है तो गुरु आज्ञा देता है, और जब गुरु आज्ञा देता है, अब मैं जो तुम्हें बताने जा रहा हूं उसे अच्छे से समझना। गुरु आज्ञा के साथ और भी सूक्ष्म चीजें देता है। अब तुम खाना त्यागते हो, अन्न छोड़ते हो, ऐसा नहीं, अब तुम इतने आनंदित होते हो, आनंद होने के कारण तुम्हें भूख नहीं लगती है, खाना स्वयं छूट रहा है। और जैसे जैसे खाना कम होता है, खाना छूटता है, वैसे वैसे तुम्हारे प्राण जागृत होते हैं। वो प्राण जो वासनाओं में लगे थे, खाना एक कड़ी है, खाना एक
कनेक्शन है तुम्हारे शरीर को जीवित रखने के लिए और तुम्हारी वासनाओं को अभिव्यक्त करने के लिए। खाने को अगर हम गिरा दें तो वासनाओं में जो ऊर्जा है वो प्राण में वापस जाएगी और प्राण ज्यादा शक्तिशाली हो जाए। और ये होने लगता है सहज, इसे ध्यान रखना। हिंसा और अहिंसा पे पूरा का पूरा जोर है। यदि मैं इसे जबरदस्ती करता हूं तो मैं अपने शरीर के साथ भी तो हिंसा ही कर रहा हूं। मेरे शरीर में कितने जीवाणु हैं, कितने कीटाणु, सबों को मैं मार रहा हूं। ये क्या अहिंसा हुई? मैं सभी को मार रहा हूं। मेरे दिमाग में कई अरब तंतु हैं, मैं उनका मर्डर कर रहा हूं। नहीं, महावीर ने ऐसा कुछ नहीं करा। मेरी लार में कितने, मेरे खून में कितना बह रहा है, जीवित है मेरे सेल पूरी तरह से। उन सेलों को मैं मार रहा हूं तो मैं हिंसा कर रहा हूं। नहीं, आनंदित, आनंद की ऊर्जा इतनी गति करने लगती है, इतना होश और इतना आनंद पैदा होने लगता है, खाना छूट जाता है, खाने का मन नहीं करता। और ऊर्जा कम नहीं होती, ऊर्जा और जैसे भभकती आग और बढ़ जाती है, वैसी ऊर्जा, प्राण ऊर्जा और बढ़ जाती है और बढ़ती चली जाती। ये कम नहीं होती। जब तुम किसी के गहरे प्रेम में होते हो, जब तुम आनंदित होते हो, तुमको मैं छोड़ भी देता हूं क्योंकि तुम इतने झूठे हो, इतने बेहोश हो, तुमको ये पता ही नहीं होगा। मगर जब तुम छोटे बच्चे थे तब तुम्हारी माता तुम्हारे पीछे खाना लेके भागती थी। तुम खाना नहीं खाते थे और तुम कमजोर नहीं थे, एनर्जेटिक थे तुम। यदि तुम्हारे घर में किसी बच्चे का जन्म हुआ हो तो तुम उसे देखो, वो एनर्जेटिक होता है। ध्यान रखना, कमजोर नहीं होता, एनर्जेटिक होता है। चाहे वो फिजिकल रूप से कम पतला हो, मोटा हो, मगर वो एनर्जेटिक होता है। वो खाने की डिमांड नहीं कर रहा है और ऊर्जा है, खेल रहा है। हमें कहना पड़ता है, भाई बस करो यार, थोड़ा आराम करो, सो जाओ। नहीं, खेलना है। संतारा वो विधि है जो तुम्हें वापस ले जा रही है, जहां खाने की आवश्यकता नहीं। आनंद इतना बढ़ रहा है और इस आनंद को बढ़ाते 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 एक समय ऐसा आता है कि पानी की भी आवश्यकता नहीं होती। और जब उसके भीतर, शरीर के भीतर रहती हुई वो आत्मा जब इतनी आनंदित होती है तो उसके साथ उसके बहने वाले खून में वो सेल भी इतने आनंदित होते हैं। मृत्यु उन सेल के लिए उत्सव बन जाती है। उन्हें कष्ट नहीं होता, उन्हें यह नहीं लगता कि शरीर जर्जर हो गया, शरीर टूट रहा है, बीमारियां हो गई, लीवर खराब हो गया, ये हो गया, वो हो गया, तो छोड़ दो। नहीं, वो आनंदित महसूस करते। पूरा शरीर का एक एक तंतु, एक एक जीव उस आनंद को महसूस करता है। और महावीर ने कहा है, हर बुद्ध ने कहा है, मृत्यु उत्सव है। इस जगत का सबसे बड़ा अगर कोई उत्सव है तो मृत्यु उत्सव है। जिस मरने पे संसार रोता है, उस मरने पे संत आनंदित होकर नाचता है। मृत्यु उत्सव है। धीरे धीरे आत्मा जागृत होती है और अपना विराट रूप लेने लगती है और शरीर धीरे धीरे सुकड़ता चला जाता है, सुकड़ता चला जाता है और इतना सुकड़ जाता है कि अब शरीर की आवश्यकता नहीं। ध्यान रखना, जिस समय प्राणों को, आत्मा को यह बोध होता है कि अब जरूरत नहीं है, अब तो अनंत ब्रह्मांड मेरे ही शरीर है, उस समय सहज ये घटना घटती है। इस घटना को घटाया नहीं जाता, ये सहज घटती है। एक बुद्ध की दृष्टि से देखो, स्वेच्छा मृत्यु तो वो ये है, कहीं दुख और पीड़ा नहीं, कहीं जोर जबरदस्ती नहीं,
कहीं खींचातानी नहीं। अध्यात्म कभी भी आपको लड़ना नहीं सिखाता है। लड़ना तो वो लोग सिखाते हैं जो मूर्ख हैं, जिन्होंने ग्रंथ पढ़ लिए और प्रचार करने के लिए उतर गए। लड़ना वो सिखाते हैं। अगर मेरे साधक वीडियो को देख रहे हो तो उन्हें यह अनुभव होगा, जिस दिन तुम्हारा ध्यान अच्छा घटित होता है उस दिन तुम्हें भूख नहीं लगती है। जिस दिन प्रेम अच्छा घटित होता है उस दिन तुम नाचते हो, गाते हो, तुम्हें भूख नहीं लगती है। उसी आनंद को बढ़ाना है संतारा। इस विधि को ऐसे करा जाता है और गुरु के अंडर में करा जाता है, गुरु के साथ करा जाता है, ताकि तुम्हारी कहीं भी प्राण ऊर्जा कम पड़ रही हो तो वहां से वो बहता हुआ सागर तुम्हें और गति दे देता है। और गुरु के पास आके तो वैसे भी भूख नहीं लगती है ना। तो गुरु की आज्ञा के बिना, दूसरा परिवार की आज्ञा के बिना ये विधि नहीं हो सकती है। अब बाकी के नियम जो है वो इतने खास नहीं, ठीक है, उन्होंने बना रखे, जैन धर्म के मुनियों ने, संतों ने बना रखे होंगे, वो उसको मानते होंगे, अच्छा शुभ है, जैसा उनको ठीक लगता है वो वैसा करें, वो करना भी चाहिए। मगर एक बुद्ध की दृष्टि से संतारा की बात अगर करें तो मैं तुम्हें यही कहूंगा, ये इस तरीके से गति करनी है। भीतर भीतर होश, भीतर भीतर प्रेम, स्वयं के प्रति आदर का भाव बढ़ता रहता है। हिंसा नहीं होती, कहीं भी हिंसा नहीं होती, कहीं भी तुम किसी को दुख नहीं पहुंचाते, किसी को चोट नहीं पहुंचाते। अहिंसा, ऐसे गति होती है। तुम समझे अच्छे तरीके से? मुझे लगता तो नहीं। आनंदित रहो, सदा खुश रहो। बहुत बहुत प्रेम आप सभी को।